आप लोग हल्ला मत कीजिएगा, चालू हो चुका है। जिसका साउंड अगर जाएगा उसमें, है ना, उसको बहुत नुकसान हो सकता है। ठीक है, जिससे हम जो सवाल पूछेंगे वही जवाब देना है। बस समझ में आ गया ना? ये नहीं कि कोई हाव हाव कर रहे हैं, हाव हाव करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोग पढ़े थे रेखा और कोण के बारे में। क्या पढ़े थे? रेखा और कोण के बारे में, है ना। इसमें हम लोग चर्चा किए थे कि रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, एक किसी भी खींची गई सीधी आकृति या चित्र को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखा। और रेखा कई तरह से होता है ना। रेखा में हम लोग इसमें देखे थे, बिंदु भी देखे थे, है ना। और बिंदु के बाद रेखा देखे थे, इसके बाद देखे थे रेखा खंड, रेखा खंड देखे थे और किरण देखे थे। ठीक है, कोण तो उधर है ना। तो बिंदु किसको कहते हैं पता है ना? बिंदु किसे कहते हैं? एक ऐसी स्थिति न जिसकी लंबाई न चौड़ाई और न उसकी मोटाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर रेखा, रेखा किसी कहते हैं? तो एक खींची गई, है ना, एक सीधी लाइन को क्या बोलते हैं? रेखा। रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच खींची गई एक सीधी रेखा को क्या बोलते हैं? रेखाखंड। इसके दो अंत बिंदु होते हैं, इसके बारे में जाने थे। किरण क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जब कोई एक निश्चित बिंदु से, है ना, एक निश्चित बिंदु से खींची गई एक सीधी लाइन को किरण बोला जाता है, जो अनंत तक जाती है। समझा गया ना? क्या? जो अनंत तक जाती है। तो ये हम लोग देख चुके थे कि बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण। यहाँ पर कोण है। अब कोण क्या होता है? तो कोण जब किसी बिंदु पर, है ना, दो रेखाएं मिलती हैं। कितनी रेखाएं? दो रेखाएं मिलती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोण, है ना। जैसे मान लीजिए एक रेखा इस तरह से मिला, एक रेखा इस तरह से मिला। ठीक है, जब यहाँ पर दो बिंदु यहाँ मिलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोण का निर्माण होता है। समझ में आ गया ना? यानी जब किसी भी बिंदु पर दो किरण या दो रेखाखंड मिलती है तो उसको बोला जाता है कोण। कोण का निर्माण होता है ना। जैसे एक यहां से एक किरण यहाँ इधर हुआ, एक किरण इधर हुआ, है ना, तो यहाँ क्या बन गया? कोण का निर्माण हो गया। ये अब एक रेखाखंड, इसको यहाँ अगर रेखा पर ले जाएगा तो एक रेखाखंड ऐसे हो गया, एक रेखाखंड ऐसे हुआ, तो यहाँ पर किसका निर्माण हुआ? कोण का निर्माण होता है। तो कोण का निर्माण कैसे होता है? जब दो रेखाखंड या दो किरण, है ना, एक बिंदु पर क्या करती है? मिलती है, प्रतिच्छेद नहीं, मिलती है, तो कोण का निर्माण होता है। ये कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे मिला, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका इस तरह से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि यहां अगर हम ले तो या तो ये किरण हो सकता है या तो ये कोई रेखाखंड हो सकता है ना। और यहां पर जो इस बिंदु पर जो घुमावदार होता है या जो कोण बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं कोण बोला जाता है ना। तो इसी का बोला जाता है कोण बोला जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोण के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे कि एक समकोण के बारे में देखे थे, है ना। कोण कितने होते हैं? ऐसे 3 होते हैं, लेकिन इसमें पूरक और संपूरक कोण अदर कोण है ना। आइए, क्या है? पूरक और संपूरक कोण क्या है? 2 अदर कोण है। जैसे एक हो गया समकोण, क्या हो गया? समकोण। एक हो गया आपका न्यून कोण, न्यून कोण। और एक हो गया आपका अधिक कोण, अधिक कोण, है ना। अब इस सब के बारे में चर्चा। अब देखिए समकोण किसे कहते हैं? तो समकोण जो कोण 90 डिग्री का हो, है ना। जब कोण 90 डिग्री का बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। जैसे अगर ये कोण इस तरह से बन रहा है, ये तो यहां पर 90 डिग्री का बन रहा है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं, यानी 90 डिग्री वाले कोण को क्या बोला जाता है? समकोण। और न्यून कोण किसको बोलते हैं? 90 डिग्री से कम, यानी 90 डिग्री से जो कम वाला जो कोण होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण ना। अब अधिक कोण की हम लोग बात करें तो अधिक कोण किसको बोलते हैं? जो 90 डिग्री से अधिक होता है ना। 90 डिग्री से क्या होता है? अधिक होता है, 180 से कम होता है ना। क्या होता है? कम। यानी 90 से अधिक, अब 180 से कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। यहां तक हम लोग देख लिए थे, ठीक है। आगे का क्या था? हाँ, पूरक कोण और समपूरक कोण था। बाद में देखेंगे है कि नहीं। आप लोग साउंड कर रहे हैं ना, साउंड नहीं आना चाहिए, ठीक है। देखिए चलो है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि हम लोग समपूरक कोण ना, चलिए ना, समपूरक कोण। अब एक होता है पूरक कोण। इसमें होता क्या है कि पूरक कोण जो होता है, दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, है ना। यानी जब दो कोणों के योग जब 90 डिग्री होता है ना, क्या होता है? 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं? पूरक कोण बोलेंगे, है ना। अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास कह दिया जाए कि 80 डिग्री है ना, तो 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो हम एक सूत्र लिखवाए थे, पूरक कोण निकालने का सूत्र लिखवाए थे, है ना। पूरक कोण ना, पूरक कोण निकालने का एक सूत्र बताए थे। यदि आप 90 में से अगर दी गई कोण को क्या कर देते हैं, क्योंकि आपके जो चैप्टर में जो है ना, वो आपका टोटल का टोटल दिया हुआ है पूरक कोण और समपूरक कोण निकालने के लिए। आप 13 पॉइंट निकालिए, देखिए होगा उसमें, है ना। तो उसमें पूरक कोण और समपूरक कोण निकालने के लिए दिया होगा। तो पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर कोई कोण भुजा दिया हुआ रहेगा, यदि कोण दिया हुआ रहेगा तो उसके हम पूरक कोण को कैसे निकालेंगे ना। तो यहाँ पर देखो, ये पूरक कोण निकालना है। 90 में से क्या होगा? दी गई कोण को क्या कर देना है? घटा देना है। जब दी गई कोण को हम घटा देंगे तो क्या निकलेगा? मेरा पूरक कोण निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास 80 डिग्री दिया हुआ हो, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पूरक कोण क्या होगा, तो करना कुछ नहीं है, 90 में से क्या करेंगे? 80 घटाएंगे। कितना करेंगे? 80। तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 10 डिग्री। ये आंसर आपका सही होगा। समझ में आ गया ना। तो पूरक कोण निकालने का सूत्र समझ में आ गया। क्या करेंगे? पूरक कोण बराबर 90 डिग्री माइनस दी गई कोण। जब 90 में से दी गई कोण को, यानी जो आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि 80 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, या निम्नलिखित जो दिया हुआ है उसका पूरक कोण हमको निकाल के बताइए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, 90 में से सबको क्या कर देना है? घटा देना है। और 90 में से घटेला के बाद जो होगा आंसर वही होगा आपका पूरक कोण। समझ में आ गया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। होमवर्क में से आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। जो आपको चैप्टर में दिया गया है उसको घर से बना के लाइएगा ना। आगे क्या है देखिए, बताइए। अगर आपसे कोई पूछ दिया जाए, दूसरा सवाल पूछा जाए कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, बताइए तो। इसका पूरक कोण बताइए। पूरक कोण तो करना क्या है? 90 में से दी गई कोण को क्या करना है? दी गई कोण को क्या करना है? कितना होगा? 20। अगर 70 हो गया, 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाए कि 50 डिग्री का पूरक कोण बताओ, 40। क्या होगा? 40। क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? पूरक कोण बराबर
90 में से 50 को घटाएंगे कितना होगा? 40। तो पूरा कोण में कोई दिक्कत है? नहीं। पूरा कोण निकालना आ जाएगा ना। देखिए इसमें दोनों क्लास को काम करेगा ना। ये मत सोचिएगा कि ये सर उन लोगों को बता रहे हैं तो हम लोग को फायदा नहीं करेगा, आप लोगों को भी करेगा, क्योंकि अगला क्लास में आप लोग को भी पढ़ना है। समझ में आ गया ना। अब हम लोग संपूरक, अब इसको उतार लीजिएगा आप लोग, उतार लीजिए। तो संपूरक कोण ना, तो संपूरक कोण किसको बोलेंगे? जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। जब दो कोणों का योग 180 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण बोलेंगे ना। यानी अगर मान लिया जाए कि अगर एक कोण 90 है ना, अगर कोण आपका 90 दिया हुआ है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा पता चला? 80 कैसे होगा जी? देखो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। जब दो कोणों का योग 180 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक कोण बोलते हैं। आप लोग काहे आवाज करते हैं जी? हैं? इतना समझाने के बावजूद भी आप नहीं समझ रहे हैं तो कैसे होगा बताइए। देखिए जब दो कोणों का योग कितना होगा? 180, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संपूरक कोण। जैसे यानी संपूरक कोण का एक सूत्र लिख लेते हैं हम लोग ना। संपूरक कोण बराबर 180 माइनस दी गई कोण, है ना, दी गई कोण। यानी समझ में आ गया ना। जब 180 में से दी गई कोण को हटा देंगे, अब दी गई कोण क्या है भाई? तो वो आपके पास प्रश्न में रहेगा, है ना। जैसे आपके मान लीजिए किताब में है, कहेगा कि यदि कोण, अगर कोण 130 डिग्री दिया हुआ है आपके पास, है ना, क्या कहेगा? 130 डिग्री दिया हुआ है तो आपसे पूछेगा संपूरक कोण, तो इसका संपूरक कोण कितना होगा बताइए तो? नहीं, 150। संपूरक कोण कितना होगा? क्या करेंगे हम? 180 में से कितना घटाएंगे? 100, कितना बचेगा? 50 बचेगा। यानी अगर आपसे कोई पूछेगा कि 130 का संपूरक कोण कितना होता है? 50, तो कितना हो गया? चलिए दूसरा नंबर देखिए। अगर मान लीजिए आपके पास कोई पूछ दिया कि 125 डिग्री है तो इसका संपूरक कोण बताओ कितना होगा? कितना होगा? 180 में से कितना घटेगा? दी गई कोण कितना है? दी गई कोण कितना है? 125। तो ये कितना हो यहाँ पर? ये घटेगा ना, तो हो जाएगा 10 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। यहाँ 7 बचा ना, 7 ना बचा, तो 7 में ले 2 खर्च, कितना होगा? 5। ये हो गया 0। 55 होगा ना, कितना हुआ? यानी 55 डिग्री हुआ। कितना हुआ? 65 किसे होगा? देखो एक कोण तक आ रहा है 65 होगा। देखो घटा लेते हैं थोड़ा सा विधिवत से, इसको विधिवत से ना। 100 कितना हुआ? 180, 125 हो गया। यहाँ से यहाँ आया हासिल, ये कितना हुआ? 10 में ले 5 खर्च, 5। अब कान धर के, अब कान धर नाचना नहीं है यहाँ। काल जनवरी में सब लोग नाचले होगा खूब। कौन कौन नाचा है? देखिए अब यहाँ पर क्या होगा? आवाज नहीं। यहाँ पर कितना बचा? 7 ना, 7 में ले 2 खर्च,
5 एक में ले गया, 0 ये हो गया 55 डिग्री। कितने हुए? 55 डिग्री। चेक कैसे करेंगे? चेक करने आता है? क्या करना है? इसको इसको दोनों को जोड़ देना है। जब इसको इसको दोनों को जोड़िएगा तो ई वाला आएगा, है ना? तो वो हो जाएगा। ऐसा ही अगर आ जाता है तब, और नहीं आता है तो गलत हो जाएगा ना। आप बताइए 3 नंबर 40 डिग्री, 140 का पूरा कौन बताइए? संपूरा कौन? 140 का संपूरा कौन बताइए? क्या करेंगे? 180 में से 40 कराएंगे, 180 कितना बचेगा? 40 होगा। अब बताइए संपूरक पूरक में किसी को कोई डाउट नहीं ना है? बन जाएगा ना? तो जितने भी किताब में क्वेश्चन है ना, उस सब का सब अभी जस्ट बना के दिखाना है। ठीक है, हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, कोण निकालने देखेंगे ना। कोण कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लीजिए कोई फिगर दिया हुआ रहेगा, फिगर, तो उस फिगर में से हम कोण कैसे निकालेंगे, आसन कोण क्या होता है, रैखिक कोण क्या होता है, कोण क्या होता है, ये सब के चर्चा हम लोग कल करते हैं। समझ गया ना? आज पूरा का संपूरक जितने भी है उसको हम लोग को बना करके और दिखाइए। हाँ, ये वाला उतारने के बाद अपने किताब से बनाएगा। जो समझ में नहीं आएगा मुझे बताइएगा।